नमस्कार, गुड मॉर्निंग टाइम्स नाउ अब भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त प्रीति नेगी। देश दुनिया की G20 से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचाने के लिए हम हाजिर हैं। अगले 1 घंटे बने रहिए हमारे साथ, खबरें होंगे एकदम अलग अंदाज में आपके सामने। इस वक्त आप देख सकते हैं अक्षरधाम पर हमारी मौजूदगी है और ऋषि सुनक जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं वो अपनी पत्नी के साथ अक्षरधाम मंदिर पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि उनका काफिला इस वक्त अक्षरधाम मंदिर के अंदर जाता हुआ और करीब 1 घंटे का वक्त वो अक्षरधाम मंदिर में बिताएंगे। और ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें अक्षरधाम मंदिर की आप देख रहे हैं कि ये उनका काफिला है जो सीधा अंदर जाते हुए आपको नजर आ जाएगा। और ऋषि सुनक, आपको बता दें, कल G20 की जो पहली बैठक हुई है उसमें शामिल हुए हैं। कल राष्ट्रपति के साथ डिनर उनका था, उसके बाद आज सबसे पहले सुबह उठकर वो अक्षरधाम मंदिर पहुंचे हैं। उसके बाद वो राजघाट जाएंगे। आपको बता दें कि अक्षरधाम मंदिर जो है बेहद खास है, बेहद खूबसूरत है और साथ ही साथ गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज किया गया है क्योंकि इसकी भव्यता काफी ज्यादा है। उनके लिए स्पेशली यहाँ पर अगर बात करें तो मंदिर में काफी ज्यादा तैयारी हुई है। पूजा अर्चना करेंगे अपनी पत्नी के साथ, जो यहाँ के मुख्य पुजारी है वो उनके यहाँ पे पूजा अर्चना कराएंगे। उनकी पत्नी साथ मौजूद होगी, फोटो सेशन होगा, करीब 1 घंटे का वक्त बिताएंगे, जलाभिषेक करेंगे। अक्षरधाम मंदिर के अंदर 2 मंदिर है, दोनों में पूजा पाठ करेंगे। और अब यहाँ पर उनका जो काफिला है वो मंदिर के अंदर जा चुका है। आपको बता दें कि इस वक्त यहाँ पे सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम है, चप्पे चप्पे में पुलिस बल है, साथ ही साथ दिल्ली ट्रैफिक के साथ दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पे आपको हर जगह तैनात नजर आएंगे। इस वक्त ये तस्वीरें सीधे अक्षरधाम मंदिर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको दूसरी तरफ सड़कें दिखाते हैं कि यहाँ पर कुछ रास्तों को बंद कर दिया गया है। ये सीधा रास्ता नोएडा होते हुए ITO की तरफ जाता है, लेकिन सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए फिलहाल के लिए इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। ऋषि सुनक अंदर जो है वो पहुंच चुके हैं और अब कुछ ही देर में पूजा अर्चना करेंगे। और अगर अक्षरधाम मंदिर की बात करें वो अपने में काफी ज्यादा भव्य है, अलौकिक है, क्योंकि दुनिया भर से लोग जब राजधानी दिल्ली पहुंचते हैं वो अक्षरधाम मंदिर जरूर जाते हैं, क्योंकि यहाँ का लाइट शो, मंदिर की खूबसूरती अपने आप में काफी भव्य है, इसीलिए इसका नाम गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में भी दर्ज है। फिलहाल की ये तस्वीरें आपको दूसरी तरफ की दिखाते हैं कि अब ऋषि सुनक जो है वो मंदिर के भीतर मौजूद है और अब पूजा अर्चना का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू किया जाएगा। और इसी तरह की तस्वीरें इस वक्त अक्षरधाम मंदिर से नजर आ रही है। तो बिल्कुल ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। G20 समिट में तमाम दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं प्रीति, और एक के बाद एक कई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। और अब ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, जो काफिला आपने देखा वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक की थी, जो कि अपनी पत्नी अक्षता के साथ अक्षरधाम में दर्शन करने गए। और देखिए भावना, जिस तरीके से उनका पूरा कार्यक्रम बता रही थी और किस तरीके से वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अगले 1 घंटे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अक्षरधाम मंदिर में ही रहेंगे। 2 मंदिर है, दोनों में वो जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे, जलाभिषेक करेंगे, इसके बाद राजघाट के लिए वो रवाना होंगे। लेकिन अक्षरधाम मंदिर बेहद खास है और किस तरीके से और ज्यादा भव्य मंदिर को सजाया गया है, वो जो तस्वीरें वहां से आ रही है वो बिल्कुल अद्भुत है। इससे पहले क्योंकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने ये बात खुद कही थी कि वो अक्षरधाम मंदिर जाएंगे, वहां पर वो दर्शन करेंगे। और देखिए किस तरीके से हिंदुस्तान की जनता भी इसको लेकर काफी एक्साइटेड नजर आई थी। G20 शिखर सम्मेलन का आज दूसरा दिन है और इसी के साथ तैयारियां पुख्ता की गई हैं। आज बेहद अहम दिन माना जा रहा है। एक बार फिर से जो सारे राष्ट्र अध्यक्ष मिलेंगे, कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, सहमति बनेगी, जैसे कि कल हुआ था। और सबसे ताजा तस्वीर जो आज के सामने आ रही है वो ये कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अक्षरधाम मंदिर पहुंच चुके हैं। वहां की तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप देखें किस तरीके से कितना वहां पर जो जोश है वो सखाई नजर आ रहा है। तैयारियां पुख्ता की गई हैं और इसी के साथ बेहद खास तस्वीर ये नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें तो हमने आपको दिखाई। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन का आज दूसरा दिन है और एक बार फिर से तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ जुटेंगे और तमाम अहम मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। और कल जो कुछ भी G20 समिट में हुआ वो वाकई में ऐतिहासिक था, लेकिन आज क्या क्या होने वाला है वो हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। G20 शिखर सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। विश्व नेताओं के इस मंच पर आज क्या होना है, इस पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि जिस तरह पहला दिन जबरदस्त कामयाब रहा वो अपने आप में एक मिसाल है। G20 समिट के पहले दिन शनिवार को एक बड़ी कामयाबी ये रही कि दिल्ली घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी मिल गई।
इसके अलावा अफ्रीका संघ को भी इस संगठन में शामिल कर लिया गया। रात में विश्व नेताओं और प्रतिनिधियों को दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से आयोजित आधिकारिक G20 रात्रि भोज में एक से बढ़कर एक भारतीय व्यंजन परोसे गए। आज दूसरे दिन क्या कार्यक्रम है, ये आपको बताते हैं। सुबह 8 बजे के करीब G20 के मेहमान राजघाट जाएंगे। सभी नेता शांति दीवार पर हस्ताक्षर करेंगे। राजघाट के बाद जो बाइडेन अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगे। करीब 8:45 बजे भारत मंडपम में नेताओं और प्रतिनिधि मंडल के प्रमुखों का आगमन होगा। सुबह करीब 10:15 बजे भारत मंडपम के साउथ प्लाजा में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन होगा। सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक भारत मंडपम के समिट हॉल में तीसरे सत्र वन फ्यूचर का आयोजन होगा। तो कल पहले दिन यानी कि G20 समिट में जो कुछ भी हुआ उससे एक बात तो साफ है कि विश्व पटल पर भारत की साख कितनी तेजी से बढ़ रही है। G20 समिट के पहले दिन एक साझा घोषणा पत्र पर सहमति बनी। सबसे बड़ी बात यह रही कि अमेरिका, चीन और रूस ने भी इस पर रजामंदी दी है। और क्या रहा कुछ खास, उस रिपोर्ट में देखिए आप। दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक मंच पर भारत की कूटनीति का डंका बजा। सारे देशों को बड़े मुद्दों पर एक साथ लाना एक बड़ी सफलता माना जा रहा है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सभी देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को मंजूर किया। शनिवार को दूसरे सेशन की शुरुआत में पीएम मोदी ने बतौर अध्यक्ष सभी सदस्य देशों की सहमति से नई दिल्ली डिक्लेरेशन पारित कर दिया। एक खुशखबरी मिली है, हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। इस घोषणा पत्र में क्या है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये घोषणा पत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है। रूस यूक्रेन जंग के बाद G20 का पहला साझा घोषणा पत्र है। इसमें सभी सदस्य देशों की सहमति बन गई है। नवंबर 2022 में इंडोनेशिया समिट में जारी घोषणा पत्र में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर सदस्य देशों के बीच सहमति नहीं बन पाई थी। रूस और चीन ने अपने आप को युद्ध के बारे में की गई टिप्पणियों से अलग कर लिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, जबकि घोषणा पत्र में 4 बार यूक्रेन का जिक्र है। सभी नेताओं ने माना है कि G20 राजनीतिक मुद्दों को डिस्कस करने का प्लेटफॉर्म नहीं है, लिहाजा अर्थव्यवस्था से जुड़े अहम मुद्दों पर बातचीत की गई है। लेकिन इसके साथ ही यूक्रेन जंग का भी 4 बार जिक्र हुआ। अब आपको बताते हैं कि इस घोषणा पत्र की खास बातें क्या हैं। G20 का साझा घोषणा पत्र कुल 37 पेज का है। इसमें कुल 83 पैराग्राफ हैं। इसके तहत एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य पर जोर दिया जाएगा। सभी देशों ने आतंकवाद के हर रूप की आलोचना की है। आतंकवाद का 9 बार जिक्र किया गया। ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर जोर दिया गया। इस संगठन में अब अफ्रीका यूनियन को भी शामिल किया गया है, जिसमें 55 देश हैं। यानी G20 का दायरा अब और विशाल हो गया है। बतौर अध्यक्ष सभी देशों की सहमति से पीएम मोदी ने जैसे ही इसे पारित किया, अफ्रीकन यूनियन के हेड अजाली आसुमानी जाकर पीएम मोदी के गले लग गए। ये एक आर्थिक मंच है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में इसे ध्यान में रखते हुए कई बातें शामिल की गई हैं। भारत की पहल पर वन फ्यूचर अलायंस बनाया जाएगा। सभी देश सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर काम करेंगे। बायोफ्यूल अलायंस बनाया जाएगा। इसमें फाउंडिंग मेंबर भारत, अमेरिका और ब्राजील होंगे। ग्रीन और लो कार्बन एनर्जी टेक्नोलॉजी पर काम किया जाएगा। मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंकों को मजबूती दी जाएगी। क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक ग्लोबल पॉलिसी बनाने को लेकर बातचीत की जाएगी। कर्ज को लेकर बेहतर व्यवस्था बनाने पर जोर दिया गया है। दुनिया में तेजी से विकास करने वाले शहरों को फंड किया जाएगा। इस शिखर सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता में वो कदम उठाए गए हैं, वो फैसले लिए गए हैं जो पूरे विश्व को आने वाले दिनों में आर्थिक तौर पर मजबूती की ओर ले जाएंगे। तो इस G20 शिखर सम्मेलन को लेकर एक ऐतिहासिक डील के लिए याद किया जाएगा, वो है भारत यूरोप मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर डील। और क्या है आखिर इस डील में और कैसे इस डील के जरिए चीन को चुनौती दी गई है, वो देखिए। G20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया, जो कि भारत को यूरोप से जोड़ेगा और साथ ही बीच में जुड़ेंगे खाड़ी देश। इसके तहत भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बनेगा। ये दुनिया के भविष्य का कॉरिडोर बताया जा रहा है। 8 देश मिलकर एक आर्थिक कॉरिडोर बनाएंगे।
ये देश हैं भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ। इन देशों ने भारत, मिडिल ईस्ट, यूरोप आर्थिक गलियारे की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इससे क्या फायदे होंगे ये आपको बताते हैं। ये कॉरिडोर भारत को मिडिल ईस्ट और आखिर में यूरोप से जोड़ेगा। एशिया, अरब की खाड़ी और यूरोप के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इस पूरे क्षेत्र का आर्थिक एकीकरण होगा, आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। भारत और यूरोप के साथ मिडिल ईस्ट न सिर्फ रेल बल्कि पोर्ट के जरिए भी सीधा जुड़ेगा। रेल एंड शिपिंग कॉरिडोर देशों को ऊर्जा उत्पादों समेत ज्यादा व्यापार के लिए सक्षम बनाएगा। जानकारों का मानना है कि यह कॉरिडोर चीन की परियोजनाओं के विकल्प के तौर पर खड़ा हो सकता है। चीन के 2 बड़े प्रोजेक्ट हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC। भारत यूरोप मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन के 2 प्रोजेक्ट्स का जवाब माना जा रहा है। हालांकि इसे साइन करने वाले देशों का कहना है कि उन्होंने कनेक्टिविटी को सबसे ज्यादा अहमियत दी है। इससे नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और कई देशों में विकास होगा। आगे कुछ और खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। लहरों में तैरना कभी कभी मुश्किल बढ़ा सकता है। ये देखिए कैसे ये शख्स पानी में अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। बताया जा रहा है कि ये नहर में नहाने गया था, लेकिन लहरें इतनी तेज थी कि ये डूबने लगा। ये तस्वीरें यूपी के अमरोहा से आई हैं। शकरपुर गांव के पास ये युवक गंगा नहर में नहाने गया था, लेकिन वो डूबने लगा। इसके बाद आसपास मौजूद लोग उसे बचाने में लग गए। आप देख सकते हैं कि कैसे एक युवक अपनी जान की परवाह किए बगैर पानी में कूद गया और तैरते हुए वहां पहुंचा जहां युवक जान बचाने के लिए हाथ पैर मार रहा था। नहर के पास से गुजर रहे लोगों की भी इस पर नजर पड़ी तो उन्होंने भी बांस के सहारे युवक को निकालने की कोशिश की। बांस को युवक ने पकड़ा और धीरे धीरे उस जगह लाया गया जहां से नीचे उतरकर लोग उसके पास पहुंचे। बताया जा रहा है कि काफी मशक्कत के बाद युवक की जान बच पाई। गुजरात के अरावली में चोर की जान जाते जाते बच गई। ये चोर रात के वक्त ट्रैक्टर चोरी करने पहुंच गया था। हालांकि इस चोरी की वारदात में उसकी जान कैसे बाल बाल बची और आखिर में ये चोर ट्रैक्टर चुरा पाया भी या नहीं, ये जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। गुजरात के अरवली जिले से चोरी का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। दरअसल चोरी के दौरान चोर के साथ अजीबोगरीब हादसा देखने को मिला। रात के वक्त सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर के पास एक शख्स खड़ा दिखाई दे रहा है। ये शख्स दरअसल चोर है जो कि ट्रैक्टर चोरी करने आया था। अब इस तस्वीर को देखिए। जैसे ही ये चोर ट्रैक्टर में चाबी लगाता है, ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाता है और आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। चोर का पैर ट्रैक्टर के पिछले पहिए में फंस जाता है। तमाम कोशिश करने पर भी ना तो ट्रैक्टर रुक पाया और ना ही चोर अपना पैर पहिए से निकाल पाया। नतीजा ये हुआ कि बेबस चोर नीचे लेट जाता है और ट्रैक्टर उसके शरीर और सिर के ऊपर से गुजर जाता है। हालांकि गनीमत रही कि चोर की जान नहीं गई। इस अजीबोगरीब हादसे के चलते चोर को चोटें जरूर लगी हैं। ट्रैक्टर आगे बढ़ता देख चोर उठता है और किसी तरह ड्राइवर सीट पर जाकर बैठ जाता है। चोरी की अजीबोगरीब वारदात पास में लगे CCTV में कैद हो गई। शख्स के ऊपर से ट्रैक्टर गुजरने के बाद भी वो सही सलामत बच जाता है और भागते हुए ट्रैक्टर का पीछा करता है और फिर उस पर सवार होकर ट्रैक्टर चुराकर वहां से फरार हो जाता है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात मध्य प्रदेश के इंदौर की करते हैं, जहां पर एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। कई फीट की ऊंचाई पर वो पहुंच गया, जिसके बाद पुलिस भी वहां पर आई और फिर भीड़ इकट्ठी हो गई। आखिर ये युवक टावर पर चढ़ा क्यों, इसके पीछे की वजह क्या थी और वो उतरा या नहीं उतरा, देखिए इस रिपोर्ट में। कई फीट ऊपर टावर पर चढ़ गया है ये युवक। नीचे भीड़ लगी है। सब इस बात से परेशान है कि कहीं वो नीचे ना गिर जाए, कोई अनहोनी ना हो जाए। ये तस्वीरें MP के इंदौर से आई हैं। ये शख्स टावर पर चढ़ा तो देखते ही देखते आसपास भीड़ जमा हो गई। पुलिस पहुंच गई, राहत और बचाव टीम पहुंच गई। उसे उतारने की तमाम कोशिशें होने लगी। गिरने से कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, इसके लिए नीचे नेट और गद्दा लेकर भी बचाव कर्मी खड़े हो गए। टावर पर चढ़े शख्स की पत्नी भी अपने बच्चे के साथ वहां पहुंच गई और रो रो कर उसे नीचे उतरने की गुहार लगाने लगी। आखिरकार ये शख्स नीचे उतरा तो लोगों की जान में जान आई। पूछताछ पर पता चला कि ये शख्स पारिवारिक कलह से परेशान था। अब हमारी पत्नी हमें पेड़ न दे रही, इसलिए हम मर वो चाहते। हम तो बच्ची के प्रति नीचे आ गए ना, हमें जीना नहीं है साहब।
हम बहुत परेशान हो गए साहब 5 साल से। एक सोनू नामक व्यक्ति है जो मुसागड़ी में रहता है। दोनों पति पत्नी का विवाद है, तो पत्नी और दोनों के कुछ पारिवारिक विवाद चल रहा है। उसको लेके वो जियो का टावर है उस पर चढ़ गया था। करीब आधे घंटे के बाद उसको नीचे उतार लिया गया है। बताया जा रहा है कि फिलहाल पुलिस इस युवक और उसकी पत्नी की काउंसलिंग कर रही है ताकि दोनों में से कोई भी इस तरह का गंभीर कदम ना उठा ले। और अगली खबर गुजरात के बनासकांठा से है, जहां पर 2 युवकों की बेरहमी से बुरी तरह से पिटाई कर दी गई और उसके बाद इन दोनों ही युवकों को गंजा भी कर दिया। दरअसल ये दोनों युवक अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गए थे, जिसके बाद लोगों ने इनको पकड़ लिया और उसके बाद इनकी जमकर धुनाई कर दी। इन युवकों की जमकर पिटाई की गई, थप्पड़ मारे गए, लातें मारी गई, इन्हें बेल्ट से पीटा गया, कान पकड़कर उठा बैठक कराई गई। इसके बाद दोनों का सिर मुंडा दिया गया। बर्बरता की ये तस्वीरें गुजरात के बनासकांठा से आई हैं। ये वीडियो वायरल हो रहा है। खबरों के मुताबिक ये दोनों युवक देर रात अपनी प्रेमिकाओं से मिलने गए थे, लेकिन इन्हें ये भारी पड़ गया। रात को चुपचाप पहुंचे इन दोनों युवकों को गांव वालों ने पकड़ लिया। इसके बाद इनकी जमकर पिटाई की गई। इन दोनों से अंत में एक दूसरे का मुंडन कराया गया। पहले एक युवक ने दूसरे के सिर पर उस तरह चलाकर बाल काटे, फिर दूसरे ने। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन लोगों को सजा देने का हक किसने दिया? देखना यह है कि पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है। सोचिए आप, अगर आपके सामने कोई डॉग भौंक रहा है और आपको पसंद नहीं आया तो क्या आप उसे गोली मार देंगे? जी हाँ, ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के छतरपुर से सामने आया है, आप भी देखिए। बेहद दर्द में है ये लेडी डॉग। जख्मी होने की वजह से इसकी हालत खराब है, बहुत खून बह चुका है। आप देख सकते हैं कि कैसे सुस्त पड़ गई है ये। इसे इतना गहरा जख्म दिया है एक इंसान ने। आरोप है कि एयरगन से इसे गोली मारी गई है। इसकी गलती बस इतनी थी कि रात के अंधेरे में आते हुए एक शख्स को देखकर ये भौंकने लगी थी। ये तस्वीरें छतरपुर जिले के सिविल लाइन थाने के दालौन गांव की हैं, जहां के शिवम सिंह परमार की इस लेडी डॉग को उनके पड़ोसी ने गोली मार दी, ऐसा आरोप है। कल रात में तकरीबन 9 बजे पानी बरस रहा था, तब बाहर घूम रही थी तो गोबंदी रजक वहाँ से एयरगन लेकर निकला और इसने उसे एयरगन से फायर कर दिया, उसके पेट में लगी और सुबह हमें पता चला तो हम सिविल लाइन थाना आए। इस लेडी डॉग का नाम डेजी है। आरोप है कि गुबंदी रजक नाम का एक शख्स शराब के नशे में जा रहा था, तभी इस लेडी डॉग ने भौंक दिया, जिससे गुस्साए गुबंदी ने एयर गन से उसे गोली मार दी। अब ये मामला थाने पहुंच चुका है और इसको लेकर केस भी दर्ज किया जा चुका है। पुरानी बुराई के चलते गुबंदी रजक जो दालोन गांव का है, उसने अपने निजी एयर गन से उसे मार दिया, जिससे वो घायल हो गई है, उसे चोट आई है। जिसके आरोपी जो गुबंदी रजक है, उसके विरुद्ध धारा 429, 294, 506 आईपीसी का अपराध थाने में पंजीबद्ध कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों परिवारों के बीच पहले से अनबन चल रही थी। इस गोलीकांड को भी पुरानी रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। और अब वक्त हो चुका है खबर झटपट का, यानी कि खबरें होंगी एकदम अलग अंदाज में, रफ्तार में। सिर्फ 2 मिनट में आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।